जी महाराज की, शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवादिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर बिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर होय, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आये हनुमंत विराजी कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। अनंतानंद अखिल कोटि ब्रह्मण नायक जगत नियंता जगतात्मा भक्तपाल महिपाल शिव मानस मराल काहु को काल राज राजेंद्र कौशल कौशलेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज, शशांक शंकर अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, पवन तनय संकट हरणा मंगल मूरत श्री हनुमत लाल जी महाराज, श्री परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय मनवांछित कल्पतरु विनिंदिक पीतांबरधारी लीला पुरुषोत्तम श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज, हमारे परम पूज्य पिता श्री दिनेशाचार्य जी महाराज, जिनके सानिध्य में मुझे श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा का अध्ययन प्राप्त हुआ।
ऐसे वंदनीय सदगुरुदेव महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। हमारे साथ आए हुए संगीत के वाद्य कलाकार आर्गन पर सेवारत हमारे छोटे भाई रंजीत पांडे जी, पैड पर संगत कर रहे छोटे भाई चंदू जी, तबले पे संगत दे रहे हमारे भाई मृत्युंजय जी। आप अपने गायन और वादन के द्वारा समस्त जनमानस को मुग्ध कर रहे हैं। इस रुद्र महायज्ञ के यज्ञाचार्य पंडित राजू मिश्रा जी एवं समस्त आचार्य वृंद, कथा के मुख्य जो यज्ञ के संयोजक है, वैसे तो जो बैनर बना है उसमें लिखा है समस्त ग्रामीण वासी, लेकिन हमारे मिथिलेश भैया का बड़ा ही यजन है, बड़ा ही तप है, बहुत परिश्रम है कि एक युवान बालक इतना मेहनत करके और आप लोगों के इस घिशनापुर गांव में इतना बड़ा रुद्र महायज्ञ का आयोजन करवा पाना, कथा का आयोजन करवा पाना, वस्तुतः यह श्रम साध्य का विषय तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग इस गांव में होंगे जो धन में, बल में, जन में बहुत बड़े होंगे, लेकिन कृपा साध्य का ये ऐसा विषय है कि कृपा के द्वारा देखिए इतने छोटे से बालक ने जो अभी युवान है, लेकिन मन में संकल्प जागृत हुआ कि नहीं, हमको अपने गांव में कथा करना है, भले कोई साथ दे ना दे, और इतना मेहनत करके अपने गांव में इतना सुंदर ये आयोजन रखा है। वस्तुतः धन्यवाद के पात्र हैं आप। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे कि आप उत्तरोत्तर अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब यश मिले, बल मिले, धन मिले, भक्ति मिले। हमारे साथ इस कथा का लाइव प्रसारण कर रहे मैहर से आए छोटे भाई सागर शुक्ला जी, जो इस कथा का लाइव प्रसारण हमारे YouTube और Facebook पेज पर कर रहे हैं, जिसका आनंद आप घर बैठे भी ले सकते हैं। सबके मोबाइल में ये कथा प्रसारित हो रही है, तो आइए आप लोग कथा में बैठे हैं, कथा भी आपके हृदयागार में बैठ जाए। सभी लोग 2 बार भगवान का पावन नाम लेंगे। आज तो समय ज्यादा हो गया है, क्योंकि व्यवस्था ही इतनी थी। अकेला व्यक्ति क्या करेगा? लिखा है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो सज्जनों, आज पूरी व्यवस्था में बहुत समय चला गया और 9:30 तो ऐसे ही हो गया है। आइए सभी लोग 2 बार भगवान का पावन नाम लेते हैं, फिर जैसी अरिक्षा हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भाव से गाएंगे कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे भाव से। सच्चा प्रभु का सहारा, एक सच्चा प्रभु का सहारा,
संकट न आए, पूरे संकट की रंगत न आए। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी हाथों को उठा के हाल से तालियों की सेवा करते हुए संत ऋषियों की बाणी को माने, संत ऋषियों की बाणी को माने, हरि भक्ति की महिमा को जाने, संत ऋषियों की बाणी को माने, संत ऋषियों की बाणी को माने, संत ऋषियों की बाणी को माने। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है। ऐसे नहीं, सभी लोग हाथों को उठा लो। भगवान से संबंध है कि नहीं आप लोग का? है ना? सभी हाथों को उठा के उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय। अरे थोड़ा तेज जयकारा लगाओ। हम कह रहे हैं जय तो ये कह रही है बे। इतना तेज जयकारा लगाओ कि कम से कम गांव में आवाज जाए तो गांव वालों को लगे कि लग रहा है खूब भीड़ जुट गया है। अब उनको क्या पता कि आधा मैदान तो साफ है, आधा लोग तो सो ही गए होंगे, लेकिन इतना जोर से जयकारा लगाओ कि कान में आवाज पड़े तो लगे कि अरे लगता है बहुत भीड़ हुआ है। सभी लोग जयकारा लगाए कि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राजा राम सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, कथा में आने वालों की, कथा में नहीं आने वालों की, जय जय श्री सीताराम। देखिए भगवान की बड़ी विशेष कृपा कि मुझे भी आपकी इस पावन धरा पर, घिसनापुर की पावन भूमि पर अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य मिला। अभी 15 दिन पहले ही आपके इस सिवान में गाय घाट में हमारा आना हुआ था। संभवतः बहुत लोग को पता भी होगा
तो यहाँ पता चला कि जहाँ हम कथा कह रहे थे कि वहां से बड़ा नजदीक है, तो वहां भी मैंने लोगों को निमंत्रण दिया था कि भैया आप लोग आइएगा कथा में। सजनों, बहुत विशेष कृपा जब होती है ना, तो क्या होता है, लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब कई जन्मों का पुण्य संचित होता है, भाग्य उदय होता है, तो क्या होता है, कई लोग कहेंगे कि सिवान में 2 बीघा जमीन लिखा जाओ तो बड़ी भाग्योदय हो, कहेंगे कि नहीं। कोनो 4 पहिया गाड़ी खरीद के आ जाओ तो लोग कहते बड़ी भाग से गाड़ी आ गई है, कहते हैं कि नहीं। कुछ अच्छा काम बन जाए, बड़े भाग्य से हो गया। देखो, आप इसको सुख कह सकते हो, लेकिन संत कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब कई जन्मों का पुण्य संचित होकर के भाग्य उदय होता है तो क्या होता है, बोले सत्संगमं च लभते, सत्संग का लाभ मिलता है। ठाकुर जी की जब बड़ी कृपा होती है तो सत्संग का लाभ मिलता है। आपको क्या लगता है कि आपके एक जन्मों का ये परिणाम है क्या कि आप लोग कथा में बैठे हैं? जनता जिसको सेलेक्ट करती है वो संसद भवन में बैठता है, और भगवान जिसको सेलेक्ट करते हैं वो आकर के सत्संग भवन में बैठता है। तो आप लोगों को किसी जनता जनार्दन ने नहीं चुना है, स्वयं ठाकुर जी ने चुना है कि आप हमारी कथा में चल करके अपने घर से आओ, वरना इस समय तो कितने लोग सो भी गए होंगे, है कि नहीं सजनों। और कथा में आने का लाभ क्या होता है, का सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह विकार हैं, विधाय ही तदो दयते विवेक। सत्संग आते ही, सत्संग में आते ही ये जितने विकार हैं अपने आप दूर हो जाते हैं और विवेक जागृत हो जाता है। और ये विवेक भी लिखा है बिना सत्संग के नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी ने लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। आप देखिएगा कई गांव में लोगों में विवेक का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्संगी नहीं होते हैं। अगर सत्संगी होंगे तो विवेक होगा, और विवेक नहीं है मतलब सत्संगी नहीं है। और ये सत्संग भी विवेक भी कब जागृत होगा, बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपने अपने अपने घरों में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया होगा, मुंडन संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, पर ईमानदारी से बताना, क्या हम सभी अपने अपने घर में सत्संग करा पाते हैं क्या? बोलिए। अरे सिर ऐसे हिलाइए या ऐसे हिलाइए ताकि हमको लगे कि कथा समझ में आ रही है। सब लोग घर में सत्संग का आयोजन कर पाते हैं? नहीं। ऐसा थोड़ी है कि पैसा नहीं है, पैसा है, पार्टी करने का पैसा है, सब कुछ करने का है, कथा भी कराने का पैसा है, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की प्रेरणा से, बिना प्रभु की प्रेरणा से हृदय में ये भाव ही नहीं उठ सकता है कि हम घर में सत्संग का आयोजन करें या गांव में कथा का आयोजन करें। बहुत लोग कथा के आयोजन में जब कथा कराना होगा ना तो 50 लोग टीम में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे छटते 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 2-4 लोग ही ऐसे बच जाते हैं जो कथा में पूर्ण रूपेण तन और मन से
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। साउंड ऑपरेटर भैया से कहिए कल से थोड़ा साउंड बढ़िया कर। अब माइक से आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है तो ये बोलने वाले की गलती थोड़ी ना है, हम तो बोल ही रहे मुंह से। अब आवाज नहीं पहुंच रही है तो ये वहां से सप्लाई नहीं भेजा जा रहा है। जब सप्लाई भेजा जाएगा तो जाएगा ही। भैया चेक कर लो, बाहर आवाज नहीं जा रही। बोलिए राजा राम सरकार की जय। या तो रंजीत भैया धीरे बोल ही रहे हैं। तो सजनों, बिना हरि कृपा के सत्संग सुलभ नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिस राम जी की कथा को ध्यान देना, रामचरित्र परम पवित्र। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम लिखा रामचरितमानस। चरित शब्द को बीच में rखा, पहले रामचरितमानस। मानस का मतलब क्या होता है? बोले सरोवर। किसी ने कहा गोस्वामी जी आपने अपने रामचरितमानस को रामायण नाम क्यों नहीं दिया? तुलसीकृत रामायण कर देते। वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, चंपू रामायण है, अध्यात्म रामायण है, तो आप भी तुलसीकृत रामायण कर देते। रामायण ना करके आप रामचरितमानस लिखे क्यों? तो कहा देखो रामायण का अर्थ क्या होता है जानते हैं? राम अयन, राम जी का घर अर्थात राम जी का मंदिर। बोले मंदिर में कब जा सकते हैं? बोले जब हम शुद्ध हो, जब हम स्वच्छ हो तो मंदिर में जाते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं मैंने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस, मानस मतलब सरोवर, सरोवर में हम शुद्ध होने के लिए जाते हैं। तो कहा जिसका मन शुद्ध हो गया हो वो तो रामायण में प्रवेश करे, और जो अपने मन को शुद्ध बनाना चाहते हो वो रामचरितमानस की ज्ञान गंगा में गोता लगाए। और दूसरा है बोले चरित। एक बात बताओ, विश्व पटल पर आप देखेंगे जितना राम जी का चरित्र गाया जाता है उतना किसी देवी देवता का चरित्र नहीं गाया जाता। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं भाई भी हो तो राम की तरह, बेटा भी हो तो राम की तरह, राजा भी हो तो राम की तरह, मित्र भी हो तो राम की तरह, और रावण जैसा शत्रु कहता है शत्रु हो तो भी राम की तरह, बैरी हूं राम बड़ाई करे। तो राम जी के चरित्र जो है व्यक्ति जीवन में उतार करके अपने जीवन को महान बना सकता है। ऐसी ये दिव्य राम जी की कथा है। कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि धन गया तो समझिए कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो समझिए कुछ गया, लेकिन यदि आपका चरित्र चला गया तो समझिए सब कुछ चला गया। क्यों? व्यक्ति के चरण नहीं पूजे जाते, आचरण पूजे जाते हैं। चरण तो सबके बराबर ही होते हैं, लेकिन आचरण अगर गलत है तो उसी व्यक्ति को जूते का माला पहना दिया जाता है, और आचरण यदि उस व्यक्ति का सर्वोत्तम है तो उसी व्यक्ति का चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो उसके चरण पूजे जाते हैं। आचरण से व्यक्ति महान बनता है। तो सजनों, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कहते हैं सादर सिवा ही नाई अब माथा, सादर सिवा ही नाई रघुनाथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, मैं सादर आपके माथा चरणों में माथा नवा के प्रणाम करता हूँ और उन्हीं राम जी की कथा गाता हूँ जिनका चरित्र अनुकरणीय है। कहा एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार माघ महीने में जब आप लोग देखते हैं कि मकर संक्रांति लगती है तो प्रयागराज में सभी लोग
मकर संक्रांति पर स्नान करने के लिए जाते हैं संगम में। 1 महीने का कल्पवास भी लगता है। तो एक बार प्रयागराज में सभी संत महात्मा जुटे हुए थे। याज्ञवल्क्य जी भी आए हुए थे। मकर संक्रांति स्नान करके जब सभी संत महात्मा जाने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया और गोस्वामी जी चित्रण करते हैं कि सादर चरण सरोज पखारी, अति पुनीत आसन बैठारी। चरणों को धोया, पाद प्रक्षालन किया और सुंदर आसन पर बिठाया। और तब जाकर के क्या कहा कि महाराज आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या प्रश्न है? कहा मेरे मन में एक संशय है। कैसा संशय? तो कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरी, नाथ एक संशय करगत वेद तात्व सब तोरे, करगत वेद कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहब बड़ हो बकाजा। मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? कहा ये संशय है कि राम जी कौन है। जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाता है और कहता है अध्यापक से कि हमको ट्रांसलेशन पढ़ा दीजिए, तो पहले गुरु पूछता है कि ये बताओ तुम कितना जानते हो अंग्रेजी के बारे में, पहले ये बताओ, उसके बाद पढ़ाओ। जैसे आप किसी स्कूल में अगर अपने बच्चे का एडमिशन दिलाने जाओ 5th क्लास में, तो पहले एग्जाम होता है कि 5वीं क्लास 6ठी क्लास लायक हो कि नहीं। लायक हो तो भी 6ठी क्लास में एडमिशन मिलेगा, 5वीं क्लास में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नीचे के क्लास में कर दिए जाओगे जिस क्लास के लायक हो गए। तो पूछ दिया कि तुम जो राम के विषय में पूछ रहे हो, तुम राम के विषय में जानते कितना हो, पहले तो ये बताओ। तो कहा महाराज मैं जानता हूं बस इतना कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, कि नारी विरह दुख लहिबुव पारा, भय रोष रन रावण मारा। एक अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, जिनका चरित्र तो जगत जानता है, जिनका विवाह सीता जी के साथ हुआ, जिनका वनवास हो गया, जिस राम ने रावण का वध कर दिया, इन राम के विषय में जानता हूं। लेकिन एक राम जो भगवान शंकर जिनका सतत जप करते रहते हैं, तो शिवजी जिसका ध्यान करते हैं वो राम, और जो दशरथ पुत्र राम है वो राम, वो दोनों एक ही राम है या अलग अलग राम है, या मेरे मन का संशय है। ये सुनकर तो याज्ञवल्क्य जी को बहुत हंसी आई। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। बोले मैं जानता हूं कि तुम राम के चरित्र को जानते हो, राम कथा सुनना चाहते हो, लेकिन फिर भी अनभिज्ञों की भांति तुम पूछ रहे हो कि राम जी कौन है। तो देखो जैसे तुम कह रहे हो ना कि राम कौन है, तुम्हारे मन का संशय, ऐसे ही संशय एक बार मां भवानी के मन में हुआ था। वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब बखानी।
संदेह हुआ था कि राम कौन है, और जो उत्तर भगवान शंकर ने माँ भवानी को दिया था ना, वही उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। ध्यान देना, मतलब संदेह ना माँ भवानी को हुआ था और ना तुम्हें है। ये तो तुमने अनभिज्ञों की बात इसलिए पूछा है ताकि दुनिया के लोगों का संदेह मिट जाए कि राम कौन है। ध्यान देना, जब भी एक खाली शीशी को भरना होता है ना, तो भरे हुए शीशी के नीचे लगाना पड़ता है कि नहीं? अगर आप अपना कोई पात्र, जैसे यहाँ खीर बांटा जा रहा हो और आपके पात्र में पहले से पानी भरा हो, तो खीर भरा जा सकता है क्या? उस पानी को फेंकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको अपने अंदर कुछ ज्ञान अर्जन करना है तो खाली होकर के बैठना पड़ेगा। और कई लोग स्वयं को विद्या वारिणी मान करके कथा में बैठेंगे, अरे मैं तो इतना भगवत गीता जानता हूँ, राम कथा जानता हूँ, कृष्ण कथा जानता हूँ। तो वो कथा में तो बैठेंगे पर कथा उनमें नहीं बैठेगी, सब छलक जाएगा, जितना ज्ञान दिया जाएगा सब निकल जाएगा। तो जब तक स्वयं को अल्पज्ञ मान करके, अज्ञानी मान करके कथा नहीं सुनोगे, कथा आपको समझ नहीं आ सकती। तो कहा ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही माँ भवानी ने संदेह किया था, तो जो उत्तर महादेव ने दिया था ना, वही मैं आपको सुनाऊंगा। कहा एक बार त्रेता युग में, कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी, सुनि महेश परम सुख मानी। एक बार की त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के पास गए और सती से बोले, सती चलो ना चल कर के कथा सुना जाए। सती जी ने कहा कि अरे अगर मैं कथा सुनने चली गई तो ये श्रृंगी भृंगी नदी पर्वत पहाड़ इनको कौन देखेगा? भगवान शंकर बोले, देवी जब तुम नहीं थी तब इसे कौन देखता था? कहा भगवान देखते थे। कहा मान लो कल तुम नहीं रही तब इस संसार को कौन देखेगा? कहा तब भी भगवान देखेंगे। तो कहा इस समय भगवान छुट्टी पे थोड़ी चले गए, जैसे यहाँ घिसनापुर में कथा हो रही है ना, आपके गांव में इतने ही लोग तो नहीं है ना, आप किसी से कहिए चलिए ना बहुत बढ़िया कथा हो रही है, तो कहेंगे अरे चली जाऊंगी तो अभी अभी बहू के बेटा हुआ है, बीमार पड़ जाएगा। कई लोग से कहिए चलो ना कथा सुनने, अरे कथा में जाएंगे तो बैठना पड़ेगा, कमर के दर्द से बड़ा परेशान है। कई लोग से कहो चलो कथा में, अरे का कहीं घुटन में पकौड़ी ले लेवा, कहते हैं कि नहीं, कथा में नहीं जाया जाता है। अभी यहाँ रंगारंग कार्यक्रम हो जाए तो किसी को बुलाना पड़ेगा जी, बोलो। कथा की जगह अभी कोई गाने वाला आ जाए, नाचने वाला आ जाए, तब लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लोगों की भीड़ जुट जाएगी और नींद के मारे झपकी भी आएगी, फिर भी लोग जाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोगों को देखते हैं, पानी का छींटा मार मार के आंख खोल खोल के देखेंगे। लेकिन अच्छे कार्यों में लोगों को जोड़ना पड़ता है। ए भैया कथा हो रही है, आओ कथा सुनो, ए भैया बहुत अच्छी कथा हो रही है, चलो चलो। लेकिन फिर भी लोग उदासीन हो जाए, अरे क्या जाए क्या जाए। जैसे मिथिलेश भाई है, अब ये कथा करा रहे हैं
कंधे से कंधा मिला करके सबको सहयोग देना चाहिए, तन से, मन से, धन से। लेकिन आपको पता है मारी सुबाहु मरे थोड़ी ना, ये कलयुग में भी मारी सुबाहु है जो यज्ञ में विक्षेप डालते हैं। तो सजनों, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे ना तो उत्साह वर्धन होता है। जब युवान व्यक्ति कोई धर्म का कार्य करे तो वृद्ध लोगों को चाहिए, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उत्साह वर्धन करना चाहिए। बेटा तुम बहुत अच्छा काम करते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो काम है हमें बताओ, करना उसी को है। लेकिन अगर आप उत्साह वर्धन कर दोगे ना तो बालकों का उत्साह और बड़ा हो जाता है कि ये हमारे साथ हैं। और जब ऐसा समझ में आए कि अरे कोई हमारे साथ नहीं है तो व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है। बांसुरी नहीं लाए हैं तो सब आपका साउंड बांसुरी का काम कर देगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कई लोगों को आप कथाओं में लाओगे तो उनका मन नहीं लगेगा। अच्छा, कई माताएं तो कथा में आ भी जाएंगी ना, आएंगी तो एक को लेके आएंगी और जाएंगी तब जैसे 10 बजाने की, तब दीदी चल बू तो कहेंगे नहीं तनी और देर बैठा तुए हम तो जाते नहीं, जाएंगे तो 4 को उठा भी ले जाएंगे। ये माताओं का स्वभाव होता है। तो सती जी ने महादेव से कहा बाबा मैं जाऊंगी तो फिर कौन देखेगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति 5 सामान लेकर के बैग भारी भारी सिर पे लाद लिया, ट्रेन में चढ़ गया। लोगों ने कहा भैया इतना सामान मुंडी पे रखे हो, ऊपर बहुत जगह है रख दो। तो 2 ऊपर रख दिया, तभी भी 3 माथे पे। एक व्यक्ति ने कहा अरे 3 माथे पे सामान रखे हो, रख दो ऊपर जगह है। उसने कहा नहीं नहीं, अब सारा भार ट्रेन के ऊपर ही तो नहीं रखना चाहिए, कुछ तो अपने भी उठाना चाहिए। ट्रेन कितना भार उठाएगा। अब उस व्यक्ति से कहा जाए भैया क्या जिस भार को तुमने अपने माथे पे रखा है वो भार ट्रेन नहीं उठा रहा है क्या। अरे वो भी भार ट्रेन ही उठा रहा है, लेकिन तुमने व्यर्थ का सिरदर्द पाल लिया है कि हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई माता पिता अपने बालकों को कहते हैं कर लो मजा कर लो, नहीं रहेंगे तो देखते हैं क्या होगा, मौज उड़ा लो, कर लो, जितना करना है उड़ाना है उड़ा लो, नहीं रहेंगे तब पता चलेगा। सजनों, जब वो नहीं थे तो भी ये सृष्टि चल रही थी, नहीं रहेंगे तो भी ये सृष्टि चलेगी। ये तो चलाएमान है, क्योंकि चलाने वाला ईश्वर तो कोई और है कि नहीं। हमारे चलाने से थोड़ी चल रहा है, हम लोग तो चलते फिरते मुर्दा है, एक के बाद एक की बारी है। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो है सबकी बारी बारी। तो सजनों, सती जी ने कहा ठीक है चलिए। भगवान शंकर सती को लेके आए तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहा सागर जैसी कथा, सागर की कथा। सागर जा रहा है किसके पास सुनने? बोले कुंभज के पास, घड़े के पास। अच्छा, नदी या सागर एक घड़ा में समा सकते हैं क्या? बोलिए। अरे मुड़िया हेंगा चाहे हेंगा कुछ हिले के चाहिए ताकि हमरा बुझाओ कि समझ आवता। सागर कभी घड़ा में समा सकता है? नहीं ना। तो फिर क्यों गए? कहा देखो भैया, असीम को भी जब तक ससीम का आकार नहीं देंगे। अब नदी बह रही है गंगा जी, प्यास बहुत तेज लगा है, तो गंगा जी हमारे मुंह में थोड़ी ना आ जाएंगे। उस असीम बहते हुए गंगा जी को एक सीमित आकार देना पड़ेगा, लोटे के माध्यम से, गिलास के माध्यम से, कटोरा के माध्यम से, तब हमारी प्यास मिटेगी। तो आज सती जी को जब लेके आए तो कुंभज ऋषि ने देखा, अरे राम राम, जो भोले बाबा दिन रात राम कथा गाते रहते हैं, आज वो मेरी कथा सुनेंगे, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। तो तुरंत उनके चरणों को धो करके पूजने लगे। सोचने लगी सती मैया की अरे ये कैसे वक्ता है, होना तो ये चाहिए कि श्रोता वक्ता के पैर छुए, पर यहाँ तो वक्ता ही श्रोता का पैर छू रहा है, मतलब कि ये बढ़िया वक्ता नहीं है। अच्छा, मन मान ले कि ये बढ़िया वक्ता नहीं है,
तो कितनी भी बढ़िया बात बता दी जाए समझ नहीं आएगा। पूरी कथा कुंभज ऋषि ने सुना दी, लेकिन सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। यहाँ जितने लोग कथा में बैठे हैं सब कथा ही सुनने थोड़ी ना आए। कुछ लोग तो आए होंगे कि देखी के कथा कहे आइल बा, कुछ लोग तो भजन सुनने के लिए आए होंगे, कुछ लोग तो सोचे होंगे चलो समय बट नहीं बा, 1-2 घंटा वही जा मुंह दिखा देवे के, कथवा लाइव चलता हमनियों को फोटोआ आ जाए, है कि नहीं? सभी लोग कथा सुनने ही थोड़ी ना आए। कथा तो किसी किसी के हृदय में प्रवेश करती है। सती जी शरीर से तो बैठी है, लेकिन मन कथा में नहीं है, तो गोस्वामी जी ने श्रोता में से उनका नाम उड़ा दिया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और जब इतनी अच्छी कथा सुनाई कुंभज ऋषि ने, तो भगवान शंकर ने सोचा इनको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। क्या दूं दक्षिणा? मान लो मैं इनको कुछ दे दूं, इनके प्रयोग में नहीं आया तो मेरा देना तो व्यर्थ हो जाएगा। जैसे प्रायः हम लोग अपने अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा कराते हैं, अब बाजार जाते हैं धोती खरीदने, दुकानदार पूछता है कितने का धोती दूं? हम लोग कहते हैं अरे वो पंडित जी को देना है। तो दुकानदार भी जान जाता है कि पंडित जी को कौन सा वाला देना है, जो सबसे 3rd क्वालिटी का होगा उहे ले जाकर पंडित जी को दे देंगे। कथा में माताएं क्या लाएंगे? जो साड़ी किसी काम का ना हो, माने उसका पर्दा भी ना लगे, वो लाके कथा में चढ़ा दे। एक बार एक माता जी भगवान को पिलपिला अमरूद चढ़ाई, तो उनको जो नाती हुआ वो पिलपिला था। तो भगवान से बोली प्रभु मेरा नाती इतना पिलपिला क्यों हुआ है? कहा तुम भी तो हमको प्रसाद और जो अमरूद चढ़ाई थी वो पिलपिले था। तो जिस भाव से जो समर्पित करोगे वो तो वही मिलेगा। जैसे आप अपने भाई को रक्षाबंधन पे राखी बांधने जाओ, अब भौजाई कोई पुरानी साड़ी चिपका दे तो कैसा लगेगा? कहेंगे आग लगे इनकरी कमाई के, मार इतना कमाइए बा, ऐसा पुरान साड़ी दे ले बा। माताएं कहती है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अच्छा मिले, जिसको वो प्रयोग में कर पाए। महादेव ने सोचा मैंने कुंभज ऋषि को कुछ दिया, उनके प्रयोग में न आया तो बेकार चला जाएगा, चलो पूछ लेता हूं। तो पूछ दिया कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, 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 कही शंभु अधिकारी पाई, हरि शंभु अधिकारी पाई। पूछ दिया मैं आपको क्या दूं? तो भारतवर्ष के महात्मा है ना, मांगते नहीं है। कहा मुझे कुछ राम जी की भक्ति के बारे में बताइए। अब तो समझ गए महादेव कि इनको भक्ति चाहिए, भक्ति का दान किया। उसके बाद कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कुछ दिन तहा रहेगी दिना था। कहते सुनते कुछ दिन तक वहां रुके और गोस्वामी जी ने चित्रण किया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज मुनि से विदा मांग करके चले हैं, किसके साथ? बोले दक्ष कुमारी के साथ। अच्छा कोई बेटी ब्याह करके ससुराल जाए और ससुराल में उससे कुछ गलती हो जाता है तो ससुराल वाले क्या ताना देते हैं? पता नहीं अपने बाप के घर से क्या सीख के आई है। बाप का नाम लिया जाता है कि नहीं? पता नहीं अपने बाप क्या क्या सीखी है, क्या पढ़ी है। इसके माँ बाप ने कुछ संस्कार ही नहीं दिए हैं। तो सती जी भी कथा जब नहीं सुनी तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। आई थी तो संग सती जगजननी भवानी, लेकिन जा रही है तो देखो देखो दक्ष कुमारी जा रही है, चतुर बाप की बेटी जा रही है, कथा नहीं सुना है।
और जब भगवान शंकर चले हैं सजनों, तो मन में सोचने लगे कितनी सुंदर राम कथा मुझे कुंभज ऋषि ने सुनाई, काश मुझे उनका दर्शन मिल जाता। कि हृदय विचारत जात हर की विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। सोचने लगे ओहो, जिन राम जी का मैंने कथा सुना, काश मुझे उनका दर्शन भी मिल जाता, क्योंकि इस समय मेरे प्रभु श्री राम दंडकारण्य वन में लीला कर रहे हैं। एक झलक मुझे उनका मिल जाता। जैसे आपकी कोई बहुत प्रिय सहेली गाय घाट में रहती है और आप 20 साल बाद उसी गली से निकलो, आपको लगे कि अरे मेरी सहेली का तो घर यही है, काश मुझे एक बार वो दिख जाती, मिल जाती। अचानक से वो दिख जाएगी तो बोलो प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? मन में विचार ही कर रहे थे, काश मुझे राम जी का दर्शन मिल जाता। उसी समय प्रभु श्री राम दंडकारण्य वन में सीता जी खो गई हैं, तो रोने का नाटक कर रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब जैसे ही दृष्टि पड़ी भगवान शंकर की, तो कुछ में जान न कीन चिनारी, अनुचित समय न जान करके दूर से ही प्रणाम किया, पास में नहीं गए। किसी ने कहा आप पास जाके प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? भगवान शंकर बोले मेरे पास जाके प्रणाम करने से दुनिया के लोग जान जाएंगे कि ये भगवान है। राम जी ने कहा तुम दुनिया की छोड़ो, पहले अपनी पत्नी को ही समझा दो कि मैं भगवान हूं तो मान जाओ, दुनिया की छोड़ो। और जैसे ही भगवान शंकर ने प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद पावन, अस कही चली मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद आनंद घन मेरे प्रभु श्री राम। अरे प्रभु अभी मैं आप ही की कथा सुन करके आ रहा हूं और आपका दर्शन मिल गया। जैसे ही प्रणाम किया, सती जी ने सोचा अरे शंकर जगत बंद जगत ईसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर भगवान तो जगत बंदे हैं, सुर नर मुनि सभी उनको प्रणाम करते हैं। और तेहने सुतन कीन प्रणामा कही सच्चिदानंद प्रधामा। उन्होंने एक राजा के बालक को रोते हुए देख करके सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, ये तो घोर आश्चर्य है। तो सत्य जी को जब समझ में नहीं आया तो पूछ दिया कि प्रभु अभी अभी आपने सच्चिदानंद कह करके किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर बोले देवी लगता है तुम अवसर चूक गई। क्या चूक गई? तो कहा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, भगति गति मैं मुनि सुनाई, सोई ममु इष्ट देव रघुबीरा, मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई वो ही इष्ट देव मेरे श्री राम है। ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति को 3 बार समझाना चाहिए। कई बार परिवार में आप किसी को कई बार समझाएंगे ना, तो वो आपकी बात तो मानेगा नहीं, आपको अपना दुश्मन और मान लेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा 3 बार समझाइए। समझता है तो ठीक है, नहीं तो खुद को समझा लेना चाहिए। भगवान शंकर ने भी 3 बार समझाया। सती जी जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा सती अगर तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है तो जाओ जा करके परीक्षा लेकर के देख लो।
सती जी ने कहा ये तो ठीक कह रहे हो, आप भी चलो। भगवान शंकर बोले मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? आप जब कथा सुनने आ रहे थे तो मैं आई कि नहीं आई? तुम मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ तो आप क्यों नहीं जा रहे? भगवान शंकर बोले देवी, कोई पति मिठाई खाने जाए, पत्नी को ले जाए तो ये तो ठीक है, लेकिन कोई पत्नी ऑपरेशन कराने जाए, दवाई लेने जाए और पति से कहे चलो तुम भी ऑपरेशन कराओ, तुम भी दवाई खाओ, तो ये ठीक थोड़ी ना है। संदेह का रोग तुम्हें हुआ है तो दवाई भी तुम्हें खानी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे? कहा मैं यही बैठ के भजन करूंगा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गयऊ सती जहां प्रभु सुखदामा। और सती जी कहने लगी क्या कि डिम डिम डमरू बजावीला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावीला हमार जोगिया, डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हे हमार जोगिया, हे हमार जोगिया, हे हमार जोगिया, हे हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। शंकर भगवान की सभी ताली की सेवा करते हुए
हमा जोगिया डमरू बजावेला डमरू बजावेला हमा जोगिया डमरू बजावेला हमा जोगिया डमरू बजावेला हमा जोगिया डमरू बोलिए शंकर भगवान की। लग रहा है जैसे आप ही लोग थक गए हैं बोल बोल के, थोड़ा तेज बोलिए। बोलिए शंकर भगवान की। सज्जनों, इस प्रकार से आज आज सती जी जो है वो परीक्षा लेने के लिए गई है। आज परीक्षा लेने दीजिए। कल के सत्र में हम लोग सती चरित्र, पार्वती जी के जन्म की कथा, और जहां तक कथा आगे बढ़ पाएगी, जितना जल्दी प्रारंभ होगा प्रयास करेंगे शिव विवाह तक। बाकी हरिक्षा कहां तक कथा प्रवेश करेगी। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग को आना है। अच्छा, कुछ लेके आना है। हाथ उठाओ, कितनी माताएं लेके आओगी? एक ही उठाई है। कई माताएं सोच रही हैं हमारी कनवा की बोलिए मत मांगे ले, वो सब नहीं लेके आना। एक माताएं अपने साथ साथ दो दो माताओं को लेके आएंगे। एक नारायण जी लोग, एक भाई लोग अपने साथ साथ दो दो लोगों को और लेके आना। आपके कोई मित्र हो, इष्ट हो, भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ। 4 दिन की कथा और बची है, आज का तो निकल गया। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उसका श्रवण पान करें, जिसका आप लोग को लाभ मिल सके। आइए सब लोग खड़े हो जाइए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए और आरती करेंगे, क्योंकि समय हो गया है और हमें पता है कि सुबह भी आप लोग कलश यात्रा में शामिल थे। सभी लोग खड़े हो जाए। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियफीके। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियफीके। गावत दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीक ज्ञान विशारद वाल्मीक ज्ञान विशारद। सुख शनकादि शेष यरु सारद शुभ सनकादि शेष यरु सारद। बरनी पवन सुत कीरति नेके। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को दस। छो शास्त्र सब ग्रंथन को दस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन
संतन को सर्वत सार अंग संपत सब ही के आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखाने व्यास आदि कवि वर्ज बखाने भाग भूषों से गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरने विषय रस पीके कलिमल हरने विषय रस पीके सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबते के सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबते के दलन रोग भव मोरिय में के दलन रोग भव मोरिय में के सात मात सब बेदे तोलते के आरत श्री रामायण जी के नीरज कलित ललित श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुण्यग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की।